बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा मैथ 10th का है, जनरल मैथ का लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन 11 to 17 आज हम जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 64। एक वैल्यू ये है हमारे पास x माइनस वाई होल क्यूब, ये ब्रैकेट में डाली हुई है ना, तो उसने इसको एक बना दिया, ब्रैकेट ने इसको एक वैल्यू बना दिया। और दूसरा हमारे पास क्या है 64, दूसरा हमारे पास क्या है 64। एक वैल्यू ये है x माइनस 3y होल का क्यूब और दूसरी 64 है। इसका मतलब है कि ये वो वाला फार्मूला, ये जो a प्लस बी, ए का क्यूब अलहदा बी का क्यूब अलहदा है, दोनों का जब अलहदा अलहदा क्यूब है तो इसका मतलब है कि फार्मूला जो है ना वो अलहदा अलहदा होगा। पहले ये दोनों रकमें वैसे ही लिख लेंगे, पहले वाली रकम फिर दूसरी रकम, ये फार्मूला है। फिर फर्स्ट वाली जो है, जो भी रकम होगी उसका स्क्वायर लिखेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस अगर इसके दरमियान है तो हम क्या डालेंगे माइनस, अगर इसके दरमियान प्लस है तो हम क्या डालेंगे माइनस, और फिर फर्स्ट वाली और सेकंड वाली को मिला देंगे और फिर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट वाली हमारे पास क्या है x माइनस वाई और सेकंड वाली क्या है 4। 4 कैसे आया 64। इसका जब हम क्यूब बनाएंगे, क्यूब का मतलब क्या है, इसके फैक्टराइजेशन वाले हमें पता है, ये 4 का मतलब ना भी हो तो ऐसे देखें 2 से ये डिवाइड होता है, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर 2 से 2 1 जार 2, 3 से 2 निकाले तो 1 बचा, इधर है 12, 2 6 जार 12, फिर 2 से 2 8 जार 16, फिर 2 से 2 4 जार 8, फिर 2 से 2 2 जार 4, ये सारे 2 2 आ गए। तो देखो अगर ये 1 2 3 4 5 6 2 है, इसका मतलब है 2 की पावर 6, मतलब हमें तो 3 बनानी है, तो फिर इनके 3 पेयर बना लें, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4, ये 2 2 जार 4 और ये भी 2 2 जार 4, तो 4 जो है वो 3 टाइम है, इसका मतलब है इसे लिख सकते थे 4 की पावर 3। अब दोनों के क्यूब अलहदा अलहदा है तो फार्मूला क्या होगा कि पहले वाली रकम वैसे की वैसे लिखें, ये लिखिए x माइनस वाई, फिर प्लस है प्लस डाल के दूसरी रकम भी वैसे लिख दी, ये लिख दी। अब क्या है आगे फार्मूला क्या है, इधर जो पहली रकम है ये वाली जो थी, ये वाली जो थी x माइनस वाई, ये फर्स्ट वाली वैल्यू है तो इसका स्क्वायर है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर, अगर इनके दरमियान में प्लस पड़ा हुआ है तो हम क्या डालेंगे माइनस, ये माइनस डाल दी। अब यहाँ क्या आना, फर्स्ट वाली वैल्यू x माइनस वाई वैसे इनटू सेकंड वाली वैल्यू वो भी आ गई, प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर हो गया। तो अब क्या होगा x माइनस वाई प्लस 4 वैसे तो वैसे ही इसका स्क्वायर खोल लें, ये वही वाला स्क्वायर है x माइनस वाई, ब्रैकेट में 2 रकमें हैं, बाहर स्क्वायर हो तो फिर स्क्वायर का फार्मूला आता है, फिर स्क्वायर का फार्मूला आता है। फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट वाली का स्क्वायर, फर्स्ट वाली क्या x उसका हो गया स्क्वायर, माइनस है तो क्या डालेंगे माइनस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट वाली इंटू सेकंड वाली इंटू फर्स्ट वाली इंटू सेकंड वाली प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर, वो थी y, तो y का स्क्वायर ये है। अब अगर इसे खोल दें तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर पहले लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये उसकी जगह पे आ गया। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो वो ये इसके इक्वल आएगा, तो वो लिख दिया हमने। ये माइनस, ये बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों के साइन चेंज, एक्स के साथ एक्स वाली के साथ माइनस और ये y है तो इसके साथ प्लस, और 4 को मल्टीप्लाई, 4 ने x से खाया 4x, 4 ने y से खाया तो 4y प्लस 4 का स्क्वायर से मुराद है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 जार 16,
तो 4 टी स्क्वायर टी जगह पे आ गया 16। तो इसमें देखो ये एक्स वाई और 4 है, ये आपस में सॉल्व नहीं होते। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy माइनस 4x माइनस प्लस 4y और 6 सारी रकमें अलग-अलग हैं। इसमें अगर एक्स की पावर 2 है, इसमें वाई की 2 है, ये दोनों एक्स वाई है, यहाँ एक्स की 1 है, यहाँ वाई की 1 है और ये खाली रकम है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये सारी डिफरेंट है, किसी में भी प्लस माइनस नहीं हो सकती। सो फिर यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 वो हमारे पास है 8x³ प्लस 27y³। तो इसका मतलब 8x³ का अलहदा क्यूब बनाएंगे और y का अलहदा। अगर इनके साथ क्यूब है तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर देखने की तो ज़रूरत ही नहीं, वो तो बन ही नहीं सकता। डेफिनेटली कॉमन इनमें आता नहीं है। मैंने कहा था सबसे पहले फैक्टराइजेशन जो करनी है या तजसीह जो करनी है, सॉल्व करना है, तो कॉमन देखना है, फिर स्क्वायर देखना है। मतलब जब यहाँ पर वेरिएबल जो है उसकी पावर 3 है तो फिर हम स्क्वायर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब एक्स का क्यूब है, वाई का, तो हमने 8 का जो है ना क्यूब बनाना है। तो 8 की फैक्टराइजेशन अगर करते हैं 8 किससे डिवाइड होता है, बल्कि यहाँ देखें अगर मैं 8 यहाँ से शुरू करता, 8 की फैक्टराइजेशन करता तो उसमें 2 कितनी दफ़ा आना था, 3 टाइम। तो 2 की पावर 3 वहाँ लिखा जा सकता है, एक्स पहले ही था। यहाँ पे 8x की पावर 3, 8x की पावर 3, सिर्फ x की पावर 3 थी, 8 की नहीं थी। अब 8 की भी बन गई तो मैंने 2 और x दोनों को ब्रैकेट में लिख के बाहर क्यूब लिख दिया। प्लस 27 के अगर हम फैक्टर बनाते 27 डिवाइड किससे होना था, 3 से। 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9। तो 3 टाइम है तो इसका मतलब इसे लिख सकते थे 3 की पावर 3, 3y होल की पावर 3। अब वही फार्मूला जैसे अभी हमने किया था, दोनों का क्यूब अलग-अलग है तो पहले ये दोनों रकमें वैसे ही लिख लें, मसलन ये भी वैसे ही और ये भी वैसे, साइन वही प्लस। अब क्या करना है, पहले वाली का स्क्वायर ये लिख दिया, प्लस है तो क्या डालेंगे माइनस, और उसके साथ पहली और दूसरी दोनों लिख देंगे और प्लस दूसरे वाली का स्क्वायर। इसे खोल दिया, ये वैसे कि वैसे निकला। ये 2 2s are 4 एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसका टेबल नहीं है। ये 2 3s are 6 और एक्स वाई, और 3 3s are 9 वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, ये एक्स स्क्वायर है, ये आपस में तीनों सॉल्व नहीं होते। ये x और 3y है, ये भी आपस में प्लस नहीं होते, क्योंकि हमें पता है x x में प्लस होता है और y y में प्लस होता है, तो ये भी प्लस नहीं होते। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 है x की पावर 6 और 729 y की पावर 6। तो मीन टू से मैंने जैसे अभी अभी बताया आपको क्वेश्चन नंबर 12 में कि जब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तजज़ीह करनी है, सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कॉमन देखना है। अब देखो पहले वाली वैल्यू में मेरे पास क्या है, x है, दूसरे वाली वैल्यू में y है, तो ये कॉमन तो नहीं होते, x और चीज़ है और y और चीज़ है। तो फिर मैं क्या करूँ, इनका इन दोनों का देखूँ कहीं स्क्वायर तो नहीं बनता, क्योंकि दरमियान में माइनस है। अगर दोनों का स्क्वायर बन जाता है और दरमियान में माइनस हो जाती है तो इसका मतलब है हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस। एक्स की पावर 6 है, इसका मतलब इसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 और होल का स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा, 3 2s are 6 पावर, और y की पावर 6 है तो इसे भी लिख सकता है y की पावर 3 और होल का स्क्वायर। मतलब ये 729 का क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। 729 एंड पे 9 है, 2 पे तो कैंसिल नहीं होगा ना डिवाइड, हमें पता है जिसके एंड पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो वो 2 पे डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये 3 पे होगा। 3 पे करके देखते हैं, 3 से हो जाएगा 3 2s are 6, 3 2s are 6, 7 से 6 निकाले तो 1 कैरी इधर आया तो ये बन गया 12, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9, 3 3s are 9। फिर दोबारा 3 से 3 8s are, देखो 2 छोटा है, 7 4 मिला लिया 24, तो 3 8s are 24 एंड 3 1s are 3। फिर 3 से 3 2s are 6, 8 से 6 गया तो 2 इधर आया 21 हो गया, 3 7s are 21। फिर 3 से 3 9s are 27, फिर 3 से
3 3 जार 9, फिर 3 से 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। तो अब क्या करूँगा मैं, मेरे पास बनाना मैंने टेस्टेर, यानी कि ये जितने भी 3 हैं उनको 2 हिस्सों में बांटना। ये 3 अलहदा हो गए और ये 3 अलहदा हो गए। 2 बनाने थे ना, पावर 2 बनानी, इसलिए इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटना है। तो ये 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 यहाँ तक, और फिर नीचे 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो 27 2 दफ़ा हो गया, तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 27 होल का स्क्वायर। तो अब दोनों का स्क्वायर अलहदा अलहदा, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ ये एक्स की पावर 3 माइनस 20 प्लस 27y, चाहे पहले माइनस भी आ जाए कोई इशू नहीं, 27y का क्यूब अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला, फिर एक्स क्यूब माइनस 20, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ आ गया और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब इसका भी क्यूब बनता है और इसका भी बनता है। अभी अभी हमने ये देखें 27 का बनाया था, तो इसे हम लिख सकते 3 का क्यूब। तो एक्स क्यूब को वैसे लिख लिया एक्स क्यूब, और ये 27 की जगह 3 आ गया, और वाई का पहले पावर 3 है तो वाई क्यूब। तो ये दोनों हो गए मेरे पास अलहदा अलहदा, इसका क्यूब प्लस का बन गया और ये माइनस का। तो अब हमें गौर करें, पहले वाले जो दोनों सवाल है वो इसमें आ रहे हैं। अब क्या होगा, ये वाला फार्मूला उसने लिखा कि ये फार्मूला चलना है, ये ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, अगर लिखा हो तो साइड पे लिखें। अब क्या करना है, ये वाला x वैसे का वैसे ही और 3y भी वैसे ही, यही फार्मूला था ना। अब फर्स्ट वाली का स्क्वायर, तो फर्स्ट क्या x, तो उसका स्क्वायर हो गया x की पावर 2, यहाँ प्लस हो तो हम माइनस डालते हैं और ये दोनों मिला देते हैं। 3y ने x से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्योंकि x है ये y है, ये मल्टीप्लाई नहीं होते, ऐसे ही लिख देते हैं 3xy, ये आ गया। और 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 और y स्क्वायर। और आगे ये जो माइनस वाला है ये क्या होगा, x माइनस 3y वैसे ही लिखेगा, फिर पहले वाले का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अगर माइनस है तो यहाँ उसने प्लस डाल दिया और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 3xy और प्लस 3 3 जार 9y का स्क्वायर। अब सिंपल ये किया कि जो दो रकम वाले ना उसने शुरू में लिख लिया, x प्लस 3y ये वाला और x माइनस 3y ये वाला, और बाकी दूसरी दोनों यानी ये वाली और उसके बाद ये वाली एंड पे लिख ली। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, उसी तरह से जैसे अभी अभी हमने सवाल किया है सेम उसी तरह से आप इसे खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की कीमत मालूम करनी है, जबकि ए माइनस बी इक्वल है 4 के और ए बी इक्वल है -5 के। मालूम क्या करनी है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो हमें दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे। हमारे पास डेटा क्या है, a माइनस बी बराबर 4, ए बी बराबर माइनस ए क्यूब माइनस बी। तो जो दो रकमे ये देखो, ये क्या है ए बी, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इस पे फार्मूला ही नहीं चल सकता हमारा, तो फार्मूला क्यूब वाला 2 पे है, तो ये वाला फिर होगा ये, क्योंकि ये दो रकमें ए एक है और बी दूसरी है, दरमियान में जब प्लस माइनस आ जाता है ना तो नई रकम शुरू हो जाती है। ए और बी के दरमियान में प्लस माइनस नहीं था तो वो ए की रकम काउंट हुई थी, जबकि इसमें के दरमियान प्लस माइनस है तो ये दो रकमें काउंट होंगी। तो ए माइनस बी दो रकमें हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लिया, क्योंकि हमने पावर कहाँ जाना है 3 तक, पावर 3 को मुकाब बोलते हैं, तो इनका मुकाब ले ले, a माइनस बी होल का मुकाब या क्यूब इक्वल है 4। अगर इधर वाले इक्वल से इधर वाले का आप क्यूब ले रहे हैं तो इक्वल से उधर वाले का भी क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है, तो मैंने ये क्यूब लिया, तो क्यूब कैसे खोलेंगे, इसका क्यूब कैसे होता है, जब आप दो रकमें, अभी हमने जहाँ जो यहाँ किया यहाँ लहदा क्यूब होता है, ये देखो लहदा ट्यूब हो तो ये फार्मूला चलता है, मतलब ये होल का ट्यूब है, होल का ट्यूब है तो फार्मूला क्या होगा, दोनों का ट्यूब अलहदा, ए ट्यूब माइनस बी, अगर माइनस है तो हर जगह माइनस, अगर प्लस है तो हर जगह प्लस आता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला लगा दिया, ट्यूब का फार्मूला क्या है, एक स्टेप पर ये लिखे दरमियान में तो ज़्यादा अच्छा है, ए ट्यूब माइनस बी ट्यूब माइनस 3 फार्मूले का
उसके साथ ये दोनों रकमें मर्द ट्यूब के बगैर, मसलन ए और बी। आगे इनटू वही वाली शुरू वाली रकम जिसका हमने ट्यूब लिया होता वो लिख देते हैं, ए माइनस बी। ये पूरा फार्मूला है। अगर आप स्क्वायर का फार्मूला देखें तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्यूब का है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 है। अगर माइनस है तो माइनस आएगा हर जगह, अगर प्लस है तो हर जगह प्लस आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। मतलब इसमें ये इजाफा होता है कि जिस वाली वैल्यू का आपने क्यूब लिया हुआ है एंड पर वो भी साथ आती है ऐसे। तो अब भी इसकी वैल्यू पुट कर दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसे वैसे का वैसे ही लिख लिया है। ये लिखा हुआ है -3 वैसे ही ए बी किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो ए बी इक्वल है -5 के, उसकी जगह -5 आ गया। ए बी के बाद क्या था, ए माइनस बी किसके इक्वल है 4 के, वहाँ 4 आ गया। इन तीनों में कोई साइन नहीं तो क्या होगा मल्टीप्लाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैसे ही ये ए टू माइनस और अंदर ये दूसरी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 5 जार 15, 15 को फिर 4 से दिया तो वो आ गया 60 इक्वल 64। हमें अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस 60 हमें नहीं चाहिए, इसे इक्वल से हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अगर इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो गया, ये 60 इक्वल से दूसरी तरफ माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और उधर 64 से 16 वाले तो 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहते हैं साबित करें z प्लस 1 ओवर z होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर z होल स्क्वायर इक्वल है 4 के। हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर खोलेंगे और जो कैंसिल होता है कर देंगे। तो वो ये कौन सी साइड है, अगर हम देखें सामने तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये राइट है, दरमियान में इक्वल है, इक्वल बेस है और शुरू वाला लेफ्ट और एंड वाला राइट। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, यानी कि ये वाला z प्लस 1 ओवर z होल स्क्वायर और z माइनस 1 ओवर z होल स्क्वायर मैंने लिया है। अब क्या किया मैंने, z प्लस 1 ओवर z होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या होगा, z का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस वैसे ही 2 फार्मूले का, पहले z फिर 1 ओवर z दोनों रकमें लिखी और फिर प्लस सेकेंड वाली का स्क्वायर। हमने अगर ये फार्मूला देखें a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दोनों का स्क्वायर अलहदा अलहदा, यानी a स्क्वायर प्लस है तो प्लस डालते हैं, साथ में 2 फार्मूले का डालते हैं, उसके साथ फर्स्ट वाली वैल्यू और फिर सेकंड वाली वैल्यू आती है और फिर सेकंड वाली का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर z प्लस 1 ओवर z का स्क्वायर है तो इससे मराद क्या है, z का पहले वाले का स्क्वायर ले लिया प्लस 2 फार्मूले का डाल के उसके साथ ये दोनों रकमें लिख दी, z प्लस 1 ओवर z और प्लस 1 ओवर z सेकेंड वाली का स्क्वायर। ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, इसका स्क्वायर खोला, z स्क्वायर वैसे ही, ये माइनस है तो 2 से पहले माइनस। देखो यहाँ पर स्क्वायर से पहले हमेशा प्लस आना है, जो मर्जी हो जाए। हाँ, अगर इनके दरमियान में स्क्वायर के दरमियान प्लस था तो 2 से पहले प्लस डालेंगे, स्क्वायर के दरमियान माइनस था तो 2 से पहले माइनस डालेंगे, ये बस इसमें ध्यान रखना है। अब इसको खोल दें, z स्क्वायर प्लस 2, ये ऊपर वाला z नीचे वाले z से कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर है नीचे 2 1 जार 2 प्लस 1 ओवर z, और इसी तरह से ये भी z स्क्वायर माइनस ये z इस z से कैंसिल तो 2 बचा और प्लस 1 ओवर z होल का स्क्वायर। अब अगर इसे खोल दें तो z स्क्वायर आ गया प्लस 2 प्लस 1 ओवर z, बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होते जाएंगे, इसके शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब z स्क्वायर जो है वो z स्क्वायर से सॉल्व होगा, 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट से, 1 ओवर z जो है वो 1 ओवर z से। अब ये z प्लस का है और ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया, ये जो है 2 प्लस का है और ये भी 2 प्लस का, अगर साइन सेम होंगे तो इन्हें हम मिला देंगे, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, वो लिख लिया। ये z प्लस का और ये माइनस का, ये भी
कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 4 आ गया और ये है राइट हैंड साइड, उसने यही कहा था साबित बने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की कीमत मालूम करनी, जबकि ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दिया है। तो इसमें बेटा दो फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं बड़ी अच्छी तरह से। एक तो ये फार्मूला है जिसमें आता है 2ab इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है ये। दूसरा फार्मूला ये होगा 4ab इक्वल होगा यही वाली ऊपर वाली रकम नीचे लिखेंगे दोनों, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, पर माइनस डाल देंगे तो 4। तो अब हमें जो है क्योंकि उसने क्या दिया, हमें कैसे पता चला, यही वाला फार्मूला लग रहा है। उसने हमें a प्लस बी भी दिया, a माइनस बी भी दिया और कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करे। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि अगर a प्लस बी ए माइनस बी और a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया तो यही है। और 4ab वाला मालूम करेंगे तो 4 एंड पे उधर ले जाएंगे, इसमें से 2 एंड पे उधर जाएगा। बहरहाल a प्लस बी दिया 5, a माइनस बी ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a बी। पहले फार्मूला उसने लिखा कि ये आपका फार्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखें, a प्लस बी का स्क्वायर क्या रखेंगे इसकी वैल्यू हम, तो a प्लस बी हमारे पास क्या है 5। तो देखो यहाँ a प्लस बी की जगह पे मैंने 5 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, प्लस a माइनस बी की जगह पे क्या लिख दिया 3, ऊपर स्क्वायर वैसे और इधर ये वाली वैसे। 5 5 ज़ार 25, 3 3 ज़ार 9, 25 और 9 प्लस किया तो 34 ठीक हो गया। अब हमने क्या करना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो हम ये वाला 2 यहाँ से इक्वल से उधर ले जाए, अगर उधर जाएगा तो जाके बटा बन जाएगा। अब उसने यहाँ पर 2 स्टेप किए, एक ये कि इसे इक्वल से पहले लिख लिया है और इसे इक्वल से बाद में लिख लिया। अगर इधर वाली सारी रकम उधर चली जाए, उधर वाली सारी इधर आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब अगर आप यही फार्मूला जैसे मैंने लिखा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, यानी ये पहले लिख लेते और वो बाद में लिख लेते तो आपको यहाँ आके ये करने की जरूरत ना पड़ती। चले बहरहाल, अब उसने क्या किया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर चली गई, 34 34 इधर आ गई और ये 2 क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसे इधर आके डिवाइड कर दिया। तो 34 को 2 पे डिवाइड करें तो 17, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसे बेहतर था आप नए स्टेप में लिखते, नीचे आके इक्वल डाल के। चले, अब दूसरा जो फार्मूला था ये 4ab वाला लग रहा है। 4ab इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको कैसे करना चाहिए था, आप कहते 4ab ऐसे पहले ये लिख लेते, इक्वल किसके होता a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। कीमतें दर्ज करने से 4ab वैसे का वैसे ही नीचे आता क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ab की वैल्यू नहीं है। a प्लस बी इसके इक्वल है 5 के, तो a प्लस बी की जगह पे आ जाता 5 होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी की जगह क्या आ जाता 3, क्योंकि a माइनस बी उसने हमें क्या दी हुई है 3। यहाँ पर देखें a माइनस बी इक्वल है 3, उसकी जगह 3, a प्लस बी इक्वल है 5 उसकी जगह। अब इनके स्क्वायर खोलेंगे हम, 5 5 ज़ार 25 माइनस 3 3 ज़ार 9, इधर 4ab वैसे का वैसे ही। अब नीचे हमें क्या चाहिए, ab की वैल्यू चाहिए, 4 उधर ले जाए तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 और ab के दरमियान कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई, तो 4 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, उधर 25 से
9 निकाल दिया तो कितना हो गया 16 और नीचे क्या आ जाएगा ये 4। तो इधर मेरे पास क्या बचा ए बी और उधर क्या बचा 16 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4 1 आर 4 4 4 आर 16। तो ऊपर वाला 4 बच गया नीचे वाला 1 नहीं लिखते तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। ए बी की वैल्यू क्या आ गई 4। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।